हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 84th एपिसोड में। अगेन बहुत दिन बाद वीडियोस आ रही है, मतलब बहुत दिन इन द सेंस आफ्टर अ लॉन्ग 2 मंथ्स। ठीक है, बट अगेन मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है। हाँ यार, व्यूज नहीं आते ना, तरह मोटिवेशन डाउन हो जाता है, पर चलो कोई नहीं। आज ना पहले इंट्राडे का स्टॉक डिस्कस करेंगे जो आज मैंने ट्रेड किया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स। ठीक है। तो इंट्राडे में ना आज मैंने पिरामल फार्मा ट्रेड किया है अगेन। ठीक है, ये है पिरामल फार्मा का चार्ट। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि एक ब्रेकआउट कल ही आ चुका था, आज उसका फॉलो अप आना था। एक रेजिस्टेंस हम लोग के पास अगला जहां से तगड़ी सेलिंग आई थी। ठीक है, जहां से भी आपको एक तगड़ी करेक्शन दिखे वो रेजिस्टेंस बहुत हेवी हो जाएगा। यहाँ से मेरे को 11% का करेक्शन दिखा था, तो ये एक मेजर हर्डल था स्टॉक के लिए। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए मैं इसके ऊपर ही इसको बाय करूंगा। ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। अगेन ब्रेकआउट आया, मैं अगर ट्रेड लेने जाऊंगा तो मेरे को 2% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगेन 2% का स्टॉप लॉस है, और ये 955 में ना निफ्टी क्या कर रहा है वो भी एक बार देखेंगे। आ गया भाई। देखो 955 में निफ्टी डे लो पे था, तो ये ट्रेड मेरे पर्सपेक्टिव से अगर निफ्टी डे लो पे बैठा है तो मैं नहीं लूंगा। प्लस मार्केट बियरिश सेंटीमेंट में है। अगेन आज एक दिन ऊपर आया है, बट आप जब 955 में ट्रेड कर रहे थे तब आपको ये ऊपर का नहीं पता था ना कि हाँ ये ऊपर आने वाला है। तो पीछे से जब आप चेक करोगे तो मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे ऊपर गया फिर से सेल ऑफ आया, तो यहाँ पे आज ऊपर गया फिर से सेल ऑफ आया, तो मेजर ट्रेंड निगेटिव था। तो डे लो के आसपास आप कुछ खरीदने का सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये तो निफ्टी की बात हो गई। कहाँ गया भाई पिरामल फार्मा। हाँ, ठीक है, तो ये है। प्लस आप देखो मेजर रेजिस्टेंस जो ये लाइन है इसके ऊपर एक भी अच्छी हायर हाई क्लोजिंग कैंडल भी मेरे को नहीं मिल रही है। ठीक है, प्लस ये बायर्स 210 से इसको एक तरफा 216 तक लेके गए हैं। देख रहे हो लगातार मोमेंटम में, तो मेरी एंट्री तो ऐसे भी यहाँ पे नहीं बन रही है। ठीक है, अब अगेन मेरी एंट्री कब बनती है, जब ये इस हाई को मार्केट निकालेगा। क्या करेगा मार्केट, मार्केट जब इस हाई को निकालेगा, ये मेरी एंट्री। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, ये देखो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई। जिन्होंने भी कल लेके गए, आज जिन्होंने देख रहे हो मोटे मोटे कैंडल्स के साथ बाइंग की है, उनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये रहा वो कंसोलिडेशन का जोन। उसके बाद फिर से ये ऊपर आने लगा। ठीक है, नजर मेरी इस पे थी पहले से। यहाँ पे देखो फिर ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, ब्रेकआउट नहीं आया। फाइनली हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक ब्रेकआउट मिलता है 1250 की कैंडल पे 5 मिनट्स में। तो मेरे लिए क्या है, यहाँ पे एंट्री विद दिस स्मॉल स्टॉप लॉस जो कि पुल बैक आया है। 0.66% का स्टॉप लॉस है। कंफर्टेबल है बिल्कुल। हाँ, अब क्या है, अभी मैंने देखा है मार्केट में ना कि ब्रेकआउट आएगा, हाई नहीं निकलेगा और फट से आपको ट्रैप करके वो नीचे आ जाएगा। तो अब मैं एक नया मैंने अपने एडिशन किया है ना कि ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करने लगती है तो ही मैं रनिंग पे, रनिंग सस्टेन अगर हो रही है तो बाई करूंगा। उस हिसाब से मेरी एंट्री बनी है 1310 की कैंडल पे। मेरी एंट्री बनते ही ये रिवर्स हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, स्टॉप लॉस से थोड़ा सा नीचे गया है और अगेन ये हाई पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आज मैंने पिरामल फार्मा, ठीक है, अगेन ट्रेड किया। प्रॉफिट लॉस मैंने दिखाता हूँ, कुछ भी हो जाए इन लॉस है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ये फिर अगेन ऊपर। ठीक है, तो ये चलते रहते हैं। इंट्राडे में इतना नाटक झेलना पड़ता है स्टॉक्स का। ठीक है, तो ये अब मेजर थिंग स्विंग ट्रेड की बात हो रही है, तो कुछ स्विंग के स्टॉक्स हैं जो हम लोग को देखने चाहिए और वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके ट्रेड पंच करो, बट अगेन रिकमेंड ये ब्रेकआउट आ चुका है, वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ठीक है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा था, आपके सामने फिर से ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ आए। मल्टीपल टाइम्स इस जगह से बाउंस आए हैं।
अगेन, ठीक है, सॉरी, ये देखो, जब जब मार्केट यहाँ आ रहा है एक तगड़ा बाउंस, यहाँ आया, बायर्स का जोन है, बुलिश कैंडल, फिर आया, अब यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन होने लगा। क्या होने लगा है? कंसोलिडेशन। कितने दिन का कंसोलिडेशन है ये? अब देखो, ये कंसोलिडेशन है 22 मई से आज कल तक का, आप मान लो 14 जुलाई का। 22 मई से 14 जुलाई का ये कंसोलिडेशन है, 37 दिन, ठीक है, 37 दिन, 37 12 53 दिन, ठीक है, ये है। और आज इसका हाई निकल रहा है, निकल गया, निकल रहा है क्या? ये तो ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। एक बार इसको वीकली में चेक करेंगे, तो वीकली में भी देखिए, देखो कितने वीक्स के ऊपर, हालांकि अभी क्लोजिंग नहीं है, ये वीक तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, बट आप देखो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5, 6, 6 वीक्स के ऊपर आज हायर हाई क्लोजिंग आने की तैयारी, अगर इस वीक में ये सस्टेन कर जाता है तो है। तो क्या है, वीकली, मंथ, वीकली और डेली दोनों में ये रेजिस्टेंसेस है जो निकल रहे हैं अगेन, ठीक है। अब आते हैं डेली पे, मेरे को क्या चाहिए? अगर मेरे को ये रेजिस्टेंस निकालना है, ये फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्टॉक यहाँ पे आए, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का, और फिर ब्रेकआउट दे, ताकि मेरे को एक कंसोलिडेशन लो का छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाए, ठीक है। तो वही मेरे को यहाँ पे है। अब क्या है, स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट पे था, सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, प्लस उसके बाद बाइंग हो गई, ब्रेकआउट आ गया, मतलब क्या है कि बाइंग हो रही है, हो चुकी है, अगेन बाइंग हुई है नहीं, ये स्ट्रक्चर प्लस ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन मिलता है, जो कि इसमें मिल चुका है आज के दिन में डेली टाइम फ्रेम में। कोई 90 100% कोई श्योर नहीं होता है कि ये ऊपर जाएगा ही, इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अच्छा स्ट्रक्चर, सपोर्ट से बाउंस, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, डेली में, वीकली में भी आ ही रहा है, ठीक है। तो ये, अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका हो सकता है? आप आवरली में आप एंट्री बना लो, जैसे मैं आवरली टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाता हूँ, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री बनाता हूँ, अभी देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं एंट्री बनाता हूँ, बनाया होता आज मैंने सुबह में, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड अभी इग्नोर करूंगा, क्यों करना है वो मैं बताऊंगा। तो मेरा पहला स्टॉप लॉस 4.5% का बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखूंगा तो 6% का बन रहा है, 5.7%। ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो एक अच्छा खासा एसएल दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें ट्रेड ना लेने का सिम्टम यही है कि इसका स्टॉप लॉस बड़ा है, 6% का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो ये एक कारण है, ठीक है। अब आवरली कैंडल में ब्रेकआउट आ गया है, तो एक तो आज आपने ट्रेड बना लेते, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसको थोड़ा और ऊपर जाने दीजिए, मान लो 836, 850 के पास जाता है, वहां से फिर से ये नीचे आता है रिटेस्ट करने, अगर इफ इट कम्स डाउन फॉर द रिटेस्टिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे भी अगर छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट आता है, तो आप उस कंसोलिडेशन लो का एसएल ला के इसको बाई कर सकते हो। या फिर आवरली कैंडल में अगर कोई सा भी बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग बनता है, सॉरी बुलिश इंगल्फिंग या हैमर बनता है, उसका हाई, अगेन बनने से मतलब नहीं होता है, उसका हाई ब्रीच होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए उसके हाई के ऊपर, अगर उसके हाई के ऊपर, ठीक है, कैंडल निकलती है, तो आप एंट्री बनाओगे विथ आवरली कैंडल में जो भी स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस डाल के, जैसे कि अभी अगर मैं बनाऊंगा, बनाता एंट्री, तो मेरा स्विंग लो वही, या तो 774 का एसएल डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन भी है, यहाँ पे देखना, ये इन्वर्टेड हैमर जैसा, और इसके बीच में 2 कैंडल का 2 घंटे का कंसोलिडेशन है, तो मैं इसके नीचे भी एसएल डाल सकता हूँ 774 का, परफेक्ट एसएल बनेगा 754 का, ठीक है। ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगला जो हम लोगों का स्टॉक है वो होने वाला है पॉलीकैब इंडिया, ठीक है। पॉलीकैब इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स को डिस्कस करना नहीं है यहाँ पे हम लोगों को टेक्निकल्स के बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अब एक आपको यहाँ पे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ गया है, अगेन फिर से मैं बोलूंगा, रैली आई, इस रैली में अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिलता है इस ग्रीन कैंडल में,
तो मैं लूंगा, बट मेरे को यहाँ 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 ट्रेड मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुकी है, मूव ऑलरेडी आ चुकी है। तो आपको ये गलती अपने में भी नहीं दोहरानी, ठीक है। अब अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये स्टॉक नीचे से 18% चल के 1 2 3 4 5 6 7 दिन का कंसोलिडेशन किया है। माफ करूंगा मैं, कंसोलिडेशन जोन आपके लिए ये, यही मेरे को चाहिए। रेजिस्टेंस के पास आ जाए, वहां पे कंसोलिडेशन हो और फर्दर ब्रेकआउट आए, ठीक है। वो यहाँ पे हुआ है, जो मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में आपको यहाँ पे हाई पे समझा रहा था ना, इधर यहाँ पे आया स्टॉक, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे, यही चीज है, ठीक है। स्टॉक आया, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। एक अच्छा कंसोलिडेशन वाला स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अभी मान लो कोई यहाँ पे डायरेक्ट अगर ट्रेड ले ले, ठीक है, और ये लो का एसएल डाल दे, 5% का एसएल है, 5% का एसएल स्विंग ट्रेडिंग में कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं नहीं रहता हूँ कंफर्टेबल, बहुत लोग रहते हैं, मेरे को 2-3% 4% मिलता है तो समझ आता है। 5% से ऊपर का स्टॉप लॉस मेरे को थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि मतलब अब समझ नहीं आता ना, स्टॉक 1:2 आने के लिए उस स्टॉक को 10% चलना पड़ेगा मेरे साइड में, तो ये और प्लस अभी मार्केट निगेटिव में है, अगेन उसको भी मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तो ये बाकी ये ट्रेड, अब इसमें आप आवरली टाइम फ्रेम में आओ तो देखो, अभी भी यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिली है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में ठीक से हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिल रही है, बट अगर ये सस्टेन कर रहा है तो ये ट्रेड डेली का है, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट है। बाकी एक अच्छा सिनेरियो ये है, वीकली में देखो, वीकली में क्या हुआ है, स्टॉक 2 महीने चला, एक वीक का कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन ये छोटा था, इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड पैटर्न, जो कि बहुत अच्छा से काम करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ये इनसाइड पैटर्न बना और आज इस वीक में, ये वीकली टाइम फ्रेम है, इस वीक में उस इनसाइडर पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। इस वीक अगर ये सस्टेन कर गया पॉलीकैब इंडिया ऊपर में, तो डेफिनेटली ये 7,500 से 550 की जोन आपको दिखाएगा। क्यों? पहला चीज, डेली में कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट कर रहा है। दूसरा चीज, वीकली टाइम फ्रेम पे इनसाइडर पैटर्न का भी ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। प्लस स्टॉक बुलिश है, तो डेफिनेटली इसको जाना चाहिए ऊपर। अब अगेन एफआईआई का कोई खेल हो जाए तो एक अलग बात है, उसी से बचने के लिए हम लोग रखते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे हीरो मोटो और मेरे फेवरेट स्टॉक पे। फेवरेट इन द सेंस कि इसको मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिकमेंड कर रखा है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इधर, ठीक है। अब देखो, ये स्टॉक 3500 से चलता हुआ 4500 तक आ चुका है। जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मैंने इसको रिकमेंड कर रखा था, रिकमेंडेशन इन द सेंस की लेवल्स बताए थे कि कहाँ कहाँ से इसको खरीदने की जगह बन रही है, ठीक है। चाहो तो वो वीडियोस आप जाके पीछे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तगड़ा कंसोलिडेशन हुआ पड़ा है हीरो मोटोकॉर्प में, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प में एक तगड़ा कंसोलिडेशन हुआ पड़ा है, मेरे को यही चाहिए, स्टॉक चलता हुआ है, कंसोलिडेट करे और ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है। अब आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको देख के आप जाके खरीद मत लेना, अगेन इसको देख के, इसको जाके देख के खरीद मत लेना, इसलिए कि मोमेंट नीचे से आया हुआ है, हो सकता है ब्रेकआउट दिखा के ट्रैपिंग सिनेरियो क्रिएट हो जाए और फिर जब सारे रिटेलर ट्रैप हो जाए तब ये ऊपर जाए, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है, तो पहला डेली टाइम फ्रेम में लेवल है हम लोगों के पास 4493 का, मतलब क्या, 4500 का मेन लेवल है। 4500 के ऊपर ही, अगेन 4500 के ऊपर ही इसमें हमको बाइंग सिनेरियो करना है, बाइंग करनी है। अब बाइंग कैसे करेंगे, अगर ऐसा ही डेली कैंडल से कल ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, तो हम एक बार आते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम में देखो, मेरे पास कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है जिससे मैं ट्रेड करूं। अगर मान लो कल यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे कल ब्रेकआउट आ गया आवरली टाइम फ्रेम में, तो कितना का स्टॉप लॉस है, 7% का स्टॉप लॉस बन रहा है हीरो मोटोकॉर्प में, और आज ये 4% चला हुआ है। तो आपको क्या मतलब, ये कितना चल पाएगा आप ही सोचो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा ना, या तो ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा पुल बैक ले और फिर ब्रेकआउट दे, ठीक है,
थोड़ा सा पुल बैक ले और ब्रेकआउट दे, या फिर यहीं पे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का कंसोलिडेशन करे, जैसे यहाँ पे हाई पे कंसोलिडेशन हो रहा था और फिर ब्रेकआउट है। तो मैं उस कंसोलिडेशन लो का स्टॉप लॉस डाल के इसको बाय करूँगा फॉर द टारगेट्स, ऊपर में काफ़ी खुले हुए हैं, ठीक है? ऑफ 4900, अगेन 10% का ऊपर में इसको मेरे को बम्प दिखता है, ठीक है? ये तो हो गया डेली। अब वीकली में आप आओगे, देखो ये सबसे सॉलिड इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी स्टॉक का, अगर रेजिस्टेंस जो है वो डेली में भी वैलिड है और वीकली में भी वैलिड है, ठीक है? तो ये क्या है हीरो मोटो का, डेली में भी वैलिड है और वीकली में भी ये स्टॉक वैलिड है, ठीक है? तो जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा, इसका ट्रेड हम लोग को चलेगा। ट्रेड टिप, ठीक है? अगेन बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी है इस स्टॉक पे, तो इसको देखते हैं, ठीक है? हाई था आईपीओ का, कंसोलिडेट नीचे गया, वैल्यू एडजस्ट हुआ, ऊपर आना शुरू हो, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे ना ये स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा मेरे को पोजिशनल इन द सेंस 6 मंथ 7 मंथ्स का जिसका व्यू है, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट आता है, तो ये आने वाले 5-6 महीने में आपको 2800 से 3000 का लेवल जरूर से जरूर दिखाएगा। मतलब क्या, यहाँ से 50% अपसाइड इफ ब्रेकआउट सस्टेन्स, ठीक है? तो सबसे पहले डेली में आप देखो, डेली में भी आपको एक बॉक्स दिखेगा, डेली में भी आपको एक बॉक्स पैटर्न दिखेगा, ठीक है? टूटता है वापस जोन में, टूटता है फिर वापस जोन में, ये एक अच्छा खासा जोन है। वीकली में भी वही जोन है। तो अब सबसे ऊपर आते हैं मंथली, ठीक है? मंथली में भी ये जोन है, ठीक है? और इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम पहले का जो रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर एक भी मंथली क्लोजिंग कैंडल नहीं मिल रही, अगेन मंथली क्लोजिंग कैंडल नहीं मिल रही है। एक बार भी अगर ये मंथली क्लोजिंग कैंडल हम लोगों को मिल जाती है, तो उस मंथली क्लोजिंग कैंडल कैसी बनती है उस पर भी डिपेंड करेगा, बट अगर कैंडल अच्छी हुई, जैसे अच्छी कैंडल क्या बोलता हूँ मैं, ये देखो 9 मिनट की कैंडल इसकी, ये है ब्रेकआउट कैंडल। ऐसा कैंडल रहे तो मजा आ जाता है ट्रेड करने में, ठीक है? तो वैसा कुछ अगर बनता है तो ये 2500 से 3000, 2500 मिनिमम, 3000 मीडियम टर्म टारगेट इसमें मिलेगा 6 से 7 महीने में, ठीक मिलेगा। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, देखो रेजिस्टेंस के पास आके ये कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? रेजिस्टेंस के पास आके अगर स्टॉक कंसोलिडेट करने लगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। प्लस इसने अपना एक सपोर्ट भी क्रिएट कर रखा है 1390 के आसपास, जो कि मंथली टाइम फ्रेम का है, तो अभी काफी दूर है उससे, ठीक है? और अगर ये मंथली ब्रेकआउट आ जाता है इस मंथ का, इसके ऊपर कितना है ये, 1900, ठीक है? 1900 के ऊपर अगर ये मंथली कैंडल सस्टेन करती है, तो ये एक अच्छा खासा मूव हम लोगों को देगी। ये स्विंग ट्रेड नहीं है, ये एक पोजिशनल ट्रेड है विथ अ व्यू ऑफ 4 to 5 मंथ्स, ठीक है? तो इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो आप, तो इसमें एक चीज देखो, अगर ये ब्रेकआउट आता है तो उम्मीद है कि ये फट के निकलेगा, ठीक है? चांसेस बहुत कम रहेंगे कि हाँ आपको इसमें एंट्री ले दे ये स्टॉक, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे अब कभी कभी क्या होगा ना, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है, ठीक है? और वीकली या मंथली में देखो, वीकली में क्या हुआ, अभी भी हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिली है, ठीक है? अभी भी हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिली है और डोजी जैसा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। मंथली में तो छोड़ ही दो, मंथली की तो भी बात करने से कोई फायदा है नहीं, अभी आ ही रहा है, ठीक है? तो इसमें चूंकि मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो सकता है अगर मैं मंथली कैंडल पे ट्रेड करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो मेरा पहला ही स्टॉप लॉस 30% का है। अगेन मैंने क्या बोला, पोजिशनल ट्रेडिंग है ये, मतलब क्या, 30% का स्टॉप लॉस, उसके बदले में हो सकता है 60% 70% का मूव स्टॉक में आ जाए, मतलब क्या है, 600 से 700 800 रुपए का मूव स्टॉक में आ सकता है ऑन इन विद इन मैटर ऑफ 6 to 8 मंथ्स, ठीक है? तो इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना आपके लिए या तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या चाहूंगा, ये ब्रेकआउट सस्टेन करे, 2200 2300 जाए, नीचे आए,
इसी मंथली सपोर्ट पे तब मेरे को यहाँ पे रीटेस्टिंग के टाइम पे छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर ये ट्रेड मिलेगा तो मैं इसको पंच करूंगा, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए छोटा स्टॉप और फिर ब्रेकआउट आ जाए तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये कार्ड ट्रेड टाइप का रहेगा। ये एक अच्छा खासा ये स्टॉक है। ठीक है, बाकी ये थायरोकेड ये सब भी मेरे रेडार पे है, बट ये सब चला हुआ है काफी, देख रहे हो, ये देखो ये चल रहा है। इसमें क्या ही ट्रेड, अब देखो अब यहाँ पे एक क्यूपिड है, ये इसको भी मैं ट्रैक कर रहा था, अब देखो ये चल रहा है। तो ये जब ब्रेकआउट आया तभी इसका स्टॉप लॉस 11% का था। ठीक है, 11% के बदले मेरे को मिला कितना, 16% मिला है। ठीक है, तो ये ट्रेड निकल चुका है अगेन, लेकिन निकल चुका है इन द सेंस कि अगर ये रिटेस्टिंग पे आता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, रिटेस्टिंग पे अगर ये मेरे को जोन में मिलता है, अगेन जोन मार्क करो, लेवल नहीं, जोन में अगर मेरे को इस जोन में ये रिटेस्टिंग के जोन में वापस से मिलता है 112-13 के जोन में, और यहाँ पे आके हैमर बना दे, बुलिश एनगल्फिंग बना दे और उस कैंडल का हाई निकले तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, या फिर नीचे आए यहीं पे कंसोलिडेट करे और ब्रेकआउट आ जाए तो मैं लूंगा। सिर्फ कंसोलिडेशन देख के मत लेना, क्योंकि कंसोलिडेशन नीचे भी टूट जाता है। ठीक है, तो जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा तभी इसको लेना है। ठीक है, ये है आज का कुछ स्टॉक्स स्विंग का। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।